प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक ऐसा ठोस बना है जिसके नीचे अर्धगोला है और उसके ऊपर है एक शंकु, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह है कि शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्याएं समान है और दोनों 1 सेंटीमीटर की है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी शंकु की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की ऊंचाई है। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि पाई का मान नहीं रखना है, आपको ठोस का आयतन पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। अब देखिए फिगर क्या कहती है। यह है हमारे पास में एक अर्धगोला और इसके ऊपर रखा है शंकु। ठीक है, शंकु ऐसा होता है, अर्धगोला ऐसा होता है, आपको क्लास में मैंने बताया है। अब उसने कहा है कि शंकु और अर्धगोले दोनों की त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो अर्धगोला है इसके ऊपर ठीक रूप से शंकु रखा है। तो ये हो गई शंकु की त्रिज्या, ये भी 1 सेंटीमीटर है। यही त्रिज्या होगी अर्धगोले की, ये भी 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि गोले की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए इसका जो ये वाली त्रिज्या होगी वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये होता है शंकु की ऊंचाई, और जो शंकु की ऊंचाई दे रखी है वो भी त्रिज्या के बराबर दे रखी है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो शंकु की ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा हमने अर्धगोले की त्रिज्या, आर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, क्योंकि शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने शंकु की त्रिज्या को भी आर से डिनोट किया है, तो वो भी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हमने एच से डिनोट किया है, और शंकु की जो ऊंचाई दे रखी वो भी गोले की त्रिज्या के बराबर ही दे रखी है, इसलिए वो भी 1 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब हो गया कि दोनों त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हो गई और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। अब ये जो ठोस बन गया, ये जो फिगर बनी है, इस फिगर का नाम इसने ठोस दिया है, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, ठोस दिया है। इस ठोस का आयतन निकालना है। तो इस आयतन में क्या क्या बना है, एक बना है अर्धगोला और एक बना है शंकु। तो आपको क्या करना है, अर्धगोला प्लस शंकु दोनों के आयतन निकाल करके ऐड कर दीजिए। तो क्या लगाया मैंने, देखो अर्धगोला प्लस शंकु, यानी एक अर्धगोला है और एक शंकु है, इन दोनों का आयतन निकाल दीजिए। अर्धगोले का आयतन आता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप आगे समझिए। अब हमें आर की वैल्यू डालनी है, एच की वैल्यू डालनी है और फिर आर की वैल्यू डालनी है। आर की वैल्यू यानी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई एज इट इज रहेगा। आर की वैल्यू फिर 1 सेंटीमीटर दे रखी है और एच की वैल्यू फिर 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब 2/3 एज इट इज रहेगा, पाई एज इट इज रहेगा। 1 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। यहाँ हो गया 1/3 पाई, 1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई फिर 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 2π/3 से करेंगे तो 2π/3 ही आएगा, और अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 1/3 इंटू पाई से करेंगे तो वही वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों को मैंने 3 कॉमन ले लिया। जब नीचे की वैल्यू दोनों समान होती है तो ऊपर की दोनों वैल्यू जुड़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हो गया 2π प्लस पाई। पाई में अगर मैं 2π जोड़ूंगा तो 3π आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो ठोस बन गया इसका आयतन हो जाएगा पाई घन सेमी। क्योंकि आंसर पाई में ही निकालना है, इसलिए आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।